नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं थ्रिलर स्टोरीज, जहां हम लाते हैं वो कहानियां जो शायद आपको सोने न दें। आज की कहानी एक ऐसे गांव की है जहां एक पुराना कुआं है जिसमें कोई झांकता नहीं, क्योंकि कहते हैं जो भी उस कुएं में अपनी परछाई देख लेता है वो जिंदा नहीं रहता। रात के 12:30 बजे थे। गांव की बत्ती कब की गुल हो चुकी थी। सिर्फ एक टिमटिमाती लालटेन झील के किनारे जल रही थी। रवि नाम का लड़का अपने दोस्तों के साथ शराब पीकर लौट रहा था। माहौल में हंसी थी, लेकिन हवा में कुछ अजीब सी गंध भी थी। गीली मिट्टी, सड़ी हुई लकड़ियों और खून की। चलना रवि, चल जल्दी, वो पुराना कुआं देख, उसके दोस्त मोहन ने कहा। कुएं को देखकर बाकी सब हंसने लगे। कहते हैं यहां चुड़ैल रहती है। अरे चल देख लेते हैं आज। रवि ने अपनी बोतल उठाई और बोला, अगर चुड़ैल है तो आज मैं उसको नमस्ते करूंगा। सब ठहाका लगाते हुए कुएं के पास पहुंचे। कुआं पुराना था, पत्थरों से बना, ऊपर काई जमी हुई। जब रवि ने नीचे झांका तो नीचे बस काला अंधेरा था और कुछ नहीं। लेकिन तभी कुएं के पानी में हल्की लहर उठी और उसमें रवि की परछाई दिखी। उसकी परछाई मुस्कुरा रही थी, पर रवि नहीं। वो पीछे हट गया। देखा तुम सबने? रवि ने डरते हुए कहा। बाकी हंसने लगे। शराब का असर है बे। लेकिन रवि की आंखें चौड़ी थीं। उसने फिर नीचे देखा। इस बार पानी शांत था, मगर एक चीज बदली थी। रवि की परछाई अब वहां नहीं थी। अगली सुबह गांव में हलचल थी। लोग कह रहे थे रवि घर नहीं पहुंचा। उसके दोस्त डर के मारे कुछ नहीं बोले। कुएं के पास पुलिस पहुंची, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। बस मिट्टी में पैर के निशान और दीवार पर लिखा था। एक दिख गया, अब बाकी कौन? उस दिन से गांव के लोग उस रास्ते से गुजरना छोड़ दिए। कुएं के आसपास पेड़ सूखने लगे और हर रात कोई ना कोई फुसफुसाता सुनाई देता था, अपनी परछाई मत देखो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 3 दिन बाद रवि की मां को दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। उन्होंने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, बस जमीन पर एक गीला पैरों का निशान था जो अंदर कमरे तक जा रहा था। और वहां रवि की पुरानी शर्ट टंगी थी, भीगी हुई, और उस पर कुएं की मिट्टी लगी थी। दीवार पर टंगी घड़ी 3:07 सुबह दिखा रही थी। हवा में अजीब सी ठंडक थी। अचानक दरवाजा अपने आप खुला और बाहर वहीं गीले पैरों के निशान नजर आए जो रवि की मां ने देखे थे। मोहन डर गया। उसने टॉर्च जलाई और सामने दीवार पर लिखा दिखा, तेरी बारी। मोहन चीखता हुआ घर से बाहर भागा। सड़क पर सन्नाटा था, लेकिन पीछे से कदमों की आवाज आ रही थी, धीरे धीरे, जैसे कोई नंगे पैर पीछे चल रहा हो। वो भागा, खेतों की तरफ गया, और जब उसके पैर कुएं के पास पहुंचे तो वो रुक गया। कुएं के ऊपर हल्का धुआं था और अंदर से कोई आवाज आ रही थी, मोहन देख मुझे। मोहन ने कांपते हाथों से नीचे झांका। कुएं में उसका चेहरा नहीं दिखा, बल्कि रवि का चेहरा था, जो मुस्कुरा रहा था। आंखें लाल थीं और होंठों से खून टपक रहा था। क्यों डर रहा है मोहन? वो आवाज कुएं से आई। तूने कहा था चल देख लेते हैं आज। मोहन चिल्लाया। पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसका पैर पकड़ लिया, खींचने लगा, धीरे धीरे नीचे पानी में। वो चीखा, लात मारी, लेकिन कोई फायदा नहीं। उसकी चीख सुनकर कुछ लोग दौड़े, पर जब तक वो पहुंचे कुएं के पास सिर्फ मोहन की चप्पलें रह गईं। अगली सुबह पुलिस ने कुएं को बंद करवा दिया। लोहे की जाली लगवा दी गई, लेकिन रात को किसी ने देखा। वो जाली अपने आप खुली हुई थी और पानी की सतह पर 2 परछाइयां तैर रही थीं, रवि और मोहन की। गांव के बुजुर्ग पंडित ने कहा, यह कुआं शापित है। इसमें वो आत्माएं हैं जिन्हें कभी मुक्ति नहीं मिली। अब ये हर उस इंसान को खींच लेगा जिसने इसमें झांका है। सावित्री रोती रही। उसने कहा, मेरा बेटा बुरा नहीं था, वो किसी के बुलावे में गया था। लेकिन कौन बुला रहा था? किसकी आवाज कुएं से आती थी? कोई नहीं जानता था। उस रात गांव के पंडित ने पूजा रखी। चारों तरफ दीपक जलाए गए और कुएं पर मंत्रोच्चारण शुरू हुआ, यूएम अपसव्य तीर्थम पावनम। पर अचानक दीपक बुझने लगे। हवा ठंडी हो गई, पंडित के होंठ कांपने लगे और कुएं से एक काला धुआं निकला जो धीरे धीरे इंसान का आकार लेने लगा।
वो एक औरत थी, सफेद साड़ी में, भीगे बालों के साथ, आंखें बिना पलक झपकाए सबको देख रही थीं। उसने कहा, तुम सबने मेरा घर छीना, अब मैं सबका ले लूंगी। पूजा अधूरी रह गई। पंडित बेहोश हो गए और उसी रात गांव के 4 घरों में मौत हुई। किसी का गला घोंटा गया, किसी की आंखें खुली रह गईं और दीवारों पर एक ही शब्द लिखा मिला, परछाई लौट आई है। दोस्तों, अब वो सच सामने आने वाला है जिसे सुनकर आपके दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी। रवि, मोहन और उस कुएं की कहानी अब अपने डरावने सच तक पहुंचने वाली है। सावित्री अब पूरी तरह टूट चुकी थी। उसका घर, उसका बेटा, सब कुछ मानो उसी कुएं ने निगल लिया था। गांव के लोग अब रात में बाहर निकलना बंद कर चुके थे। हर तरफ सन्नाटा था, लेकिन रात को हवा में वही अजीब सी फुसफुसाहट गूंजती थी, मुझे आजाद करो। पंडित जी ने गांव के प्रधान से कहा, यह कुआं सिर्फ श्रापित नहीं है, इसके अंदर किसी आत्मा का वास है। जब तक उसका नाम नहीं पता चलेगा तब तक ये मौतें रुकेंगी नहीं। अगली सुबह सावित्री ने पुराने मंदिर के पास से एक फटी हुई डायरी निकाली। वो डायरी कुएं के पास के पुराने घर से मिली थी, जो सालों पहले जला दिया गया था। डायरी पर लिखा था, राधिका। डायरी के पन्ने पढ़ते ही सावित्री की सांसें थम गईं। उसमें लिखा था, मुझे गांव वालों ने डायन कहा। मैं बस अपने पति का इंतजार कर रही थी जो जंग में गया था। उन्होंने मुझे कुएं में धकेल दिया। अब मैं हर रात उसी कुएं से उन्हें पुकारती हूं। सावित्री को अब सब समझ में आ गया। वो आवाजें जो आती थीं, वो राधिका की आत्मा की थीं, और जिसने भी उस कुएं में झांका उसने उसकी पुकार सुन ली। फिर वो आत्मा उन्हें अपने साथ खींच लेती थी। उस रात सावित्री ने ठान लिया, वो अपने बेटे को वापस लाएगी, चाहे उसे राधिका की आत्मा से ही क्यों न भिड़ना पड़े। वो अकेली कुएं के पास पहुंची। चारों तरफ अंधेरा था। धीरे धीरे उसने दिया जलाया और बोली, राधिका, मैं जानती हूं तुझसे बहुत अन्याय हुआ, पर अब और निर्दोषों को मत मार। कुएं से धीमी आवाज गाई, तुम्हारा बेटा मेरे पास है, अगर उसे चाहती हो तो खुद नीचे आओ। सावित्री कांपते हुए पीछे हटी, लेकिन अगले ही पल हवा का झोंका आया और उसका दिया बुझ गया। चारों तरफ अंधेरा छा गया और कुएं से सफेद साड़ी में वही औरत निकली, राधिका, जिसकी आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों थे। उसने कहा, उन्होंने मुझे जलाया, पर मेरा श्राप अब कभी नहीं मिटेगा। सावित्री रो पड़ी, तेरा दर्द समझती हूं, पर मेरा बेटा निर्दोष है। राधिका की आंखों में आंसू थे, पर अगले ही पल वो चीख उठी, अब कोई निर्दोष नहीं, सबने देखा, सबने चुप्पी साधी। उसने हाथ उठाया और सावित्री हवा में उछल गई, जैसे किसी ने गला पकड़ लिया हो। चारों तरफ अंधेरा गहराने लगा। कुएं का पानी उबलने लगा। अचानक हवा में रवि की आवाजें आई, मां। सावित्री की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते हुए मंत्र दोहराना शुरू किया, जो पंडित ने बताया था, एयूएम नमः कालात्मने स्वाहा। कुएं से जोरदार धमाका हुआ। राधिका की आत्मा चीखती हुई धुएं में बदल गई। कुएं का पानी सूखने लगा और अचानक सन्नाटा छा गया। सुबह जब लोग पहुंचे तो कुएं के पास सावित्री बेहोश पड़ी थी और उसके बगल में रवि का पुराना ताबीज पड़ा था। वो अब कभी नहीं बोली, बस मुस्कुराई। कहते हैं उस दिन के बाद गांव में किसी ने कोई चीख नहीं सुनी, लेकिन कभी कभी जब रात को बारिश होती है, कुएं से एक धीमी सी आवाज आती है। मुझे अब भी इंसाफ नहीं मिला। दोस्तों, अब वो पल आ गया है जिसका इंतजार था। इस कहानी की आखिरी रात में वो सच सामने आएगा जो इंसान की समझ से परे है, क्योंकि कुछ आत्माएं मरती नहीं, वो बस लौटती हैं। कुएं की घटना को अब 1 महीना बीत चुका था। गांव फिर से शांत लग रहा था। लोगों ने नया मंदिर बनवाया और कुएं को पत्थरों से बंद कर दिया। सब सोच रहे थे अब सब खत्म हो गया, पर असली डर वहीं से शुरू हुआ। सावित्री अब कम बोलती थी, बस खिड़की के पास बैठकर दूर देखती रहती। कभी कभी उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आ जाती और वो बुदबुदाती, रवि अब ठीक है, वो मुझसे मिलने आता है। गांव वाले समझते थे कि सदमे में है, पर एक रात जब हवा बहुत तेज चल रही थी,
पड़ोसी कमला ने देखा कि सावित्री के घर की बत्ती खुद ब खुद जल रही है। खिड़की से अंदर झांका तो सावित्री अकेली नहीं थी। टेबल पर एक कटोरे में पानी रखा था और पानी में किसी का चेहरा झलक रहा था, रवि का। वो मुस्कुरा रहा था, पर उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं। कमला घबराकर भागी, लेकिन जब सुबह गांव वाले वहां पहुंचे तो सावित्री गायब थी। घर की दीवारों पर कीचड़ से लिखा था, वो लौट आया है। गांव फिर डर में डूब गया। हर रात किसी के दरवाजे पर थपथप की आवाज आती, बच्चे रोने लगते और सुबह किसी का दरवाजा खुला मिलता। अंदर कोई नहीं, बस फर्श पर गीले पैरों के निशान। पंडित जी ने कहा, राधिका की आत्मा शांत नहीं हुई, उसने किसी और का रूप ले लिया है। लोगों ने सावित्री को ढूंढना शुरू किया। 3 दिन बाद उसे उसी कुएं के पास पाया गया जहां सब कुछ शुरू हुआ था। वो मुस्कुरा रही थी, पर उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसके पीछे दीवार पर किसी ने लिखा था, अब मेरी बारी है। पुलिस आई, कुआं फिर से खुदवाया गया। अंदर गहराई में एक कंकाल मिला, जो न तो राधिका का था न सावित्री का। कंकाल के हाथ में वही ताबीज था जो रवि के पास हुआ करता था। वो ताबीज जैसे किसी को पुकार रहा था। इंस्पेक्टर ने उसे हाथ में लिया और उसी रात वो पागल हो गया। उसने थाने की दीवार पर अपने खून से लिखा, मैंने उसे देखा, वो अब मेरे साथ है। धीरे धीरे गांव फिर खाली होने लगा। लोग घर छोड़कर चले गए। कुएं को सीमेंट से भर दिया गया। लेकिन कहते हैं, जब बरसात की रात आती है, उस जगह की जमीन से बुलबुले उठते हैं। अगर आप ध्यान से सुने तो हवा में वही आवाज गूंजती है, मुझे इंसाफ नहीं मिला, अब तुम्हारी बारी है। दोस्तों, ये थी वापसी, एक ऐसी कहानी जो बताती है कि हर श्राप का अंत नहीं होता। कभी कभी वो बस नए शरीर की तलाश करता है। अगर आप रात को अकेले इस कहानी को सुन रहे हैं तो बस पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि कभी कभी परछाइयां भी मुस्कुराती हैं। हम फिर मिलेंगे एक नई डरावनी और सच्ची कहानी के साथ। तब तक लाइट बंद रखिए और डर को जिंदा रखिए। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं थ्रिलर स्टोरीज। शुभ रात्रि, अगर आप सो पाएं तो।